ओरफिश सच में अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकता है? मुझे याद है जब पहली बार मैंने ओरफिश का वीडियो देखा था, एक 20 फुट का सिल्वर रिबन जैसा क्रीचर धीरे धीरे सरफेस पे हिल रहा था, मानो जैसे वो हेल्प मांग रहा हो। साइंटिस्ट ने देखा और बोला कि ये डीप सी क्रीचर तो 1000 मीटर तक नीचे रहता है और नॉर्मली कभी ऊपर नहीं आता है। तो अगर आया है, इसका मतलब है समुद्र के नीचे कुछ बदला है। क्या वो बदलाव एक अर्थक्वेक है या बस ओशन के ऑक्सीजन और टेम्परेचर के चेंजेस? तो डीप ओशन एक लैब जैसा है। हर साल करंट एंड टेम्परेचर चेंज होते हैं, कभी ला नीनो एंड पता नहीं क्या क्या। जब ये पैटर्न बदलते हैं, डीप सी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण डीप सी क्रीचर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है उनके हैबिटेट में कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वो ऊपर आकर सेफ जोन ढूंढने लगते। तो जब ओरफिश सरफेस पे आता है, वो हमेशा अर्थक्वेक का सिग्नल नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल पैनिक रिएक्शन भी हो सकता है। ये मुझे उस मोमेंट की याद दिलाता है जब हम भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैनिक करते हुए अपना उस एरिया को छोड़कर चले जाते। नेचर भी कुछ ऐसा ही करता है, पर फिर भी ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है कि ये क्रीचर भी कुछ महसूस कर लेते हैं जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते। होता क्या है, जब अर्थ के अंदर स्ट्रेस बनता है तो उससे माइक्रो वाइब्रेशंस, गैसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स निकलते हैं। तो फिश के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम लेटरल लाइन सिस्टम भी बोलते हैं, जो प्रेशर एंड साउंड के बहुत छोटे से चेंजेस को भी फील कर पाता है। कुछ साइंटिस्ट की माने तो शायद ये फिश उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेती है और उसके रिएक्शन में ऊपर आ जाती है। इसका मतलब ओरफिश फ्यूचर नहीं देख रहा है, वो बस उस करंट सिनेरियो को फील कर पा रहा है जहाँ से ये सब ओरिजिनेट हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमंस पैटर्न पकड़ने में एक्सपर्ट। एक फिश दिख गई और उसके कुछ ही महीने बाद एक अर्थक्वेक आ गया, तो हम फटाफट से उसे कनेक्ट करके उसमें कोई रिलेशन निकाल लेते हैं। पर रियलिटी में ये फिश बहुत बारी पोल्यूशन, स्टॉर्म और रेड टाइड से भी सरफेस पे मिली है। साइंटिस्ट ने जब एग्जामिन किया तो कई फिशेस में तो पैरासाइट और वर्म्स भी मिले। हर कहानी जिसमें मिस्ट्री होती है वो सुपरनैचुरल नहीं होती, कभी कभी वो मिसअंडरस्टूड साइंस भी होती है। अब सोचो, अगर हम नेचर के एक छोटे से सिग्नल को भी समझ सके तो हमारे लिए ये एक साइलेंट कम्युनिकेशन बन जाएगा। इसी चीज के लिए साइंटिस्ट अब एआई और सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं सो दैट हम ओशन के इन हिडन पैटर्न्स को डिकोड कर सकें। हाइड्रोफोन समुद्र के साउंड को सुन रहे हैं और एआई उसमें सिग्नल्स पकड़ रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और शायद एक दिन हम ओरफिश के बिहेवियर और सैटेलाइट के डेटा को कंबाइन करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाएंगे। न मिथ, न मैजिक, जस्ट इमोशन एंड डेटा का एक परफेक्ट। ओरफिश सच में अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकता है? साइंस कहता है मे बी फील करता है पर प्रेडिक्ट नहीं। पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं, सिर्फ फील करने के लिए होती हैं। नेचर हमें अपने सिग्नल्स देता है पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है। शायद सीख यही है कि कभी कभी साइलेंस भी एक वार्निंग होती है। तो आप क्या सोचते हो कि ये कोइंसिडेंस है या समुद्र का एक हिडन कोड? मुझे कमेंट में बताओ। तो ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।